नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में इकाई 16 पहेलियाँ। इस इकाई में कुछ पहेलियों का अध्ययन करेंगे। पहेलियाँ आप सभी को पसंद होती हैं। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना बड़ा ही मज़ेदार होता है। पहेलियाँ करने से हमारी दिमागी कसरत होती है, साथ साथ हमारे ज्ञान की वृद्धि भी होती है। इसलिए पहेलियाँ सुलझाना यानी एक दिमागी कसरत करना। तो मित्रों, आज हम आपके दिमाग की कसरत करवा देते हैं। आज हम हल करते हैं कुछ पहेलियाँ। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, ज्यों ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। अब आपको इसके आकार से, इसके स्वाद से इसे पता करना है। नीचे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। तो गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस। गोल गोल कौन सी चीज़ है और हर जगह रस से भरी हुई है? जैसे ही हम उसे मुंह में रखते हैं हो जाओगे मस्त, यानी कि जलेबी। आपको चित्र 5वें में नज़र आ रही होगी। गोल गोल है, रस से भरी हुई है। जैसे ही हम उसे मुंह में रखते हैं हमें मीठा मीठा स्वाद आता है। तो ये है जलेबी। दूसरी पहेली है, धरती में मैं पैर छिपाता, यानी मेरे पैर कहाँ हैं? धरती के अंदर। आसमान में शीश उठाता और मेरा सिर कहाँ है? ऊपर आसमान में। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, मैं एक जगह खड़ा रहता हूँ। मेरे पैर हैं पर मैं चल नहीं पाता। पैरों से हूँ भोजन खाता और मैं अपने पैरों से भोजन खाता हूँ। तो ऐसा कौन सा है जो धरती में अपने पैर रखता है, धरती में जो पैर छिपे हुए हैं उससे खाना खाता है, आसमान में उसका सिर होता है और वो खुद चल नहीं पाता पैर होने के बावजूद भी? तो यहाँ चित्र में हमें चौथा चित्र नज़र आ रहा है जो कि एक पेड़ का है। तो पैरों से वो भोजन करता है, यानी अपनी जड़ों से वह भोजन ग्रहण करता है, लेकिन वो कभी चल नहीं सकता है। अगला है 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान। मैं 3 अक्षर के नाम की हूँ और मुझे लोग अपने सिर पर रखते हैं। अंत कटे तो पग बन जाऊँ, मध्य कटे तो पड़ी रहूँ। अंत यानी आखिरी शब्द मेरा कट जाए तो मैं पग बन जाती हूँ, और बीच का शब्द कट जाए तो पड़ी रहूँ, तो पगड़ी। चित्र नंबर 3 में हमें नज़र आ रहा है, क्या है वह? पगड़ी। प्रश्न 4 है, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, मेरे अंदर पहाड़ हैं बहुत सारे पर उनमें पत्थर नहीं है। नदी है पर उसमें पानी नहीं है, मेरे ऊपर बहुत सारे शहर हैं पर उनमें कोई रहता नहीं है। मेरे ऊपर बहुत सारे जंगल हैं पर पेड़ नहीं हैं। तो ये है भारत का नक्शा। नक्शे के ऊपर पहाड़ होते हैं, नदी होते हैं, शहर होते हैं, जंगल होते हैं, लेकिन उस पर कोई रहता नहीं है क्योंकि वह तो एक कागज़ का टुकड़ा है, यानी नक्शा। 5वां है, कागज़ का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। यानी मैं कागज़ से बनी हुई हूँ, धागे से मुझे खींचा जाता है, अगर उस धागे को छोड़ दो तो मैं सलाम करती हुई यानी उड़ती हुई आकाश में दूर चली जाती हूँ। तो इसका अर्थ है पतंग। तो मित्रों, आज हमने दिमागी कसरत की, कुछ पहेलियों को हल किया। अब यहाँ पर हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को भी साथ ही में देख लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि पेड़ हमें किस तरह मददगार होते हैं। तो पेड़ हमें छाया देते हैं, फूल फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, जीने के लिए हमारे लिए सबसे उपयोगी प्राणवायु जो है ऑक्सीजन, वो भी हमें देते हैं। इस तरह पेड़ हमारे मददगार होते हैं। आपको खाने में कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं? वो भी मीठी। ओहो, तो मुझे लगता है कि आपको तो सारी मीठी चीज़ें पसंद होंगी, जैसे कि जलेबी, लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी, ये सभी चीज़ें आपको पसंद होंगी। पतंग के अलावा पतंग के अलग अलग नामों की सूची बनाइए। अभी अभी उत्तरायण का पर्व आप सभी ने मनाया ही है, तो उत्तरायण में आपने कौन कौन सी पतंगें उड़ाई? तो वो हैं ढाल, डुग्गा, चांदेदार, आंखेदार, चील, दुमदार, तुक्कल, नवरंग, ये सारे पतंगों के अलग अलग नाम हैं। तो इस तरह हमने पहेलियों के साथ साथ उनके अभ्यासक्रम के प्रश्नों को भी हल किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।